सहारनपुर में देहरादून एक्सप्रेसवे जो है, इस पर एक परिवार घर से कार में बैठकर 7 लोग एक कार में बैठकर मुश्किल से 1 किलोमीटर चले थे और वहीं पर वो तेज रफ्तार बेकाबू डंपर का शिकार हो गए। आपने खनन की वजह से न जाने कितने एक्सीडेंट अपने आसपास होते हुए सुने होंगे। कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली से किसी की मौत हो जाती है, कहीं कहीं ट्रक के नीचे आ जाता है। और ऐसी ही खबर 2 दिन पहले आपने उत्तराखंड में लक्सर के पास 2 सगे भाई जो पासपोर्ट के लिए घर से निकले थे, उनकी मौत की खबर भी आपने सुनी होगी। आज हम वही तेज बेकाबू डंपर की उस बात कर लेते हैं, उस तेज रफ्तार मौत की बात कर लेते हैं जो आपकी तरफ कभी भी चली आ जाती है। आपने कल जो एक सहारनपुर जिले में एक सैयद माजरा गांव है, वहां से एक महेंद्र सिंह सैनी का परिवार है। महेंद्र सिंह सैनी की ससुराल जो गंगो के पास थी, वहां पर उनके साले की तबीयत खराब थी। प्रदीप और संदीप उनके 2 लड़के हैं। दोनों लड़के अपने मामा को देखने के लिए गए हुए थे। वहां पर मामा की मौत हो जाती है। एक लड़का जो संदीप है, वहां से घर चला आता है और अपनी मम्मी और परिवार के दूसरे लोगों को लेकर अंतिम संस्कार में जाने के लिए। लेकिन किसे पता था अंतिम संस्कार उनका ही होने जा रहा है, किसे पता था मौत गांव के बाहर ही खड़ी उनका इंतजार कर रही है। परिवार के यानी कि वो संदीप अपने बड़े भाई प्रदीप के ससुर को, अपनी मां को, अपनी बहन को, जो जूली उनकी बहन है जिसकी शादी भगवानपुर उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में भगवानपुर, उनके जीजा यानी कि महेंद्र सिंह के दामाद और उनका एक जूली और उनके दामाद शेखर का बेटा अनिरुद्ध, 4 साल का बच्चा और एक कोई रिश्तेदार भी, एक मौसी का लड़का, 7 लोग उस गाड़ी में बैठकर घर से चले थे। जैसे ही हाईवे पर आते हैं, देहरादून की तरफ से तेज रफ्तार बेकाबू डंपर जिसका ड्राइवर ने शराब पी हुई थी ऐसा भी बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पर गांव के प्रधान भी मौजूद थे और लगभग 100 मीटर की दूरी पर उन्होंने अपनी आंखों से पूरा एक्सीडेंट देखा है। वो तेज रफ्तार जैसी कार सामने आती है, गाड़ी जो डंपर था उसकी स्पीड इतनी तेज होती है वह गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उस पूरी की पूरी गाड़ी को जैसे वो ब्रेक मारता है, ब्रेक मारने के बाद पूरा ट्रक बजरी का उसके ऊपर पलट जाता है और वहीं पर वो कार जो 5 फुट की कार दबकर 2 फुट की रह जाती है। जो मौके पर मौजूद थे उन्होंने बताया उसके हिसाब से पूरी दर्दनाक और हादसा इतना दर्दनाक था कि वो जो उनको निकालने के लिए 3-3 क्रेनें बुलानी पड़ी। 3 क्रेनें लोगों को वहां से, जब तक गांव में पता चला, क्योंकि गांव भी नजदीक था, में लोग वहां पर आए, उन्होंने वहां से बजरी हटाने का जो काम किया, उसको हटाते हटाते तब तक सब लोगों की मौत हो चुकी थी। हालांकि संदीप को वहां से निकाला गया, तब तक उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल जाते जाते संदीप की भी मौत हो गई। यानी कि एक दुखद घटना जिसमें हरिद्वार जिले के रावली गांव के प्रदीप के ससुर और भगवानपुर थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है, वहां से जूली, उसके पति शेखर और उनका बेटा